आपने किताब छपा कराया है आपने एक प्रधान रहते हुए, इस बात को क्यों सोचा आपने? ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। ये किताब आज से 10 साल पहले से लिखी जा रही थी और ये इतिहास में दर्ज हो गया आज मेरे नाम से। जब भी 12 का इतिहास लिखा जाएगा, 17 अक्टूबर 2021 12नामा किसके समय हुआ, किसके काल में हुआ, मेरे नाम के साथ जुड़ गया। इससे बड़ी और सौभाग्य की बात है। आज के आयोजन के पीछे उद्देश्य क्या रहा है? हम आयोजन के पीछे उद्देश्य था कि हमारे आने वाली पीढ़ी अपने पहचान को समझे। कभी भी हमसे 50 साल बाद भी हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी अगर अपनी कोई भी किताब खोलेगी तो उसमें हमारा इतिहास जैसा कि किताब के माध्यम से आप अपने पूर्वजों को याद करना चाहते हैं, वैसे में आज के परिवेश में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे या क्या अपील करना चाहेंगे? हम लोगों ने जो है विवेचना के समय जब किताब उससे 2 दिन पहले हमको मिला, हमने पढ़ा। पूर्वजों का जिक्र से लेके हमारे आने वाले बच्चों तक का इसमें जिक्र शामिल है। इससे बड़ी और संदेश क्या हो सकती है? आपकी प्रकाशित कराया है आपने शेरी काम करते थे, इतिहास में आपने लाने का क्या वजह है? साइंस का स्टूडेंट जब इतिहास की बातें किया और मैंने देखा कि मतलब ये काम तो बड़े बड़े साहित्यकार नहीं कर पाए। खासकर इसकी विशेषता ये रही कि इसमें जो नसबनामा वंशावली है, ये वंशावली जिसको अपने बारे में नहीं मालूम है, जिसके अपने दादा और परदादे के बारे में नहीं मालूम है, सुहेल खान ने कमसारनामा और उसके बाद में 12नामा में वो काम कर डाला है। इसलिए मैंने आगे पेशकश की और मैंने किताब को प्रकाशित किया। इसको छापने में क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है और मैं कि सोशल मीडिया से अब काम चलने वाला नहीं है। सोशल मीडिया में ठीक है इसको डालें, लेकिन लिखने पढ़ने से अपना नाता बरकरार रखें। तब किताब होती है और किताब आने वाले हज़ारों साल तक मतलब लाइब्रेरियों में महफूज रहेगी। सोशल मीडिया का पेशकश ठीक है, लेकिन किताब का महत्व अपना अलग है। आप अपना परिचय देते बताइए आप कि आज आप यहाँ आए हैं, क्या महसूस किया आपने? मैंने महसूस यही किया जी कि यह संसार जो है जी सब एक सृष्टि का रचयिता में रचा है और सबको एक प्रेम से रहना चाहिए। सभी जीवों में परमात्मा का वास है और सभी जीवों में वही एक ही परमात्मा है जिसको आप कहते हैं ईश्वर को अल्लाह कहता है। सृष्टि में वही सब कुछ है और सभी में वही है। हम में और आप लोग किसी में कोई अंतर नहीं। हम लोग जो है नारायण का अवतार हैं, सभी लोग, सभी जीव। 84 लाख जीव में भगवान कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति भ्राम्यम सर्वभूतानि अंतर्धाने माया। ईश्वर सभी भूत प्राणी में है अर्जुन। मैं 84 लाख जीवों में मैं ही हूँ। मेरे आप भगवान ही हैं सभी जीवों में, इसलिए सबसे प्रेम कीजिए। अगर सबसे प्रेम नहीं करते इसका मतलब कि आप भगवान से प्रेम नहीं करते, ये ज्ञान नहीं है। बताएं, आज आप यहाँ आए हैं, क्या महसूस किया आपने? मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद राय जी। बिहार प्रदेश धर्म जागरण का जिम्मेवारी है जी। साधु नाम सीधाश्रम है जी। मैंने देखा कि यहाँ आने से भाईचारा का संबंध मजबूत बनता है ना। हम लोग मानवता के पुजारी हैं। हिंदू मुस्लिम पीछे है, पहले इंसानियत बड़ी चीज़ है। इसलिए मैंने देखा, बड़ी खुशी की बात है। और हम लोग इन लोगों को आमंत्रित किया, मेरे यहाँ जो भी कार्यक्रम होगा, मैंने कहा कि हम आते हैं, आप लोगों के मेरे यहाँ आना होगा। ये लोग आएंगे, ये हमारे सब बंधु बांधव हैं। बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अब खुशी की मैं कितना व्यक्त करूं, है ना। यही सब बातें हैं। ऐसा सब प्रेम आज के इस माहौल में जहाँ का हमेशा हिंदू मुसलमान का चर्चा की जा रही है, वोट जल्दी आने वाला है बिहार उत्तर प्रदेश में, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देता हूँ कि पार्टी पौवा से, जाति पार्टी से ऊंचा उठ करके जिसमें इंसानियत की खूबी हो, उसे ही अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए, ठीक ना। और ये जो है राजनीतिक दल वाले, हम लोगों को हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करना चाहते हैं, ठीक ना। हम लोग मानवता के पुजारी हैं, न हम हिंदू हैं न मुसलमान हैं, वाले हम इंसान हैं। आप दिल्ली से आए हैं इस 12नामा किताब के विमोचन के मौके पे। इस किताब में कौन सी खूबी है, क्या बातें हैं कि आप उतनी दूर से सफ़र कर करके आप यहाँ आए हैं? मैं अपने बारे में क्या बताऊँ आपको। आप जानते हैं मेरा नाम शरफुद्दीन है। मैं 12 का रहने वाला हूँ, दिल्ली में मुकीम हूँ।
और दिल्ली में अपना कारोबार है। मास्टर सुहेल साहब का मेरे पास बार बार फ़ोन आता था कि भाई हम ऐसे किताब बना रहे हैं, आप इसमें हमारी मदद करिए। हमसे जो कुछ भी मदद हमने किया उनको। दूसरी बात रहा सवाल कि किताब से क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है। एक चीज़ बताऊं, हम लोगों को, हमारे जो एज के ग्रुप के लोग हैं या हमसे जो कम एज के ग्रुप के लोग हैं, उनको ये नहीं पता कि भाई हमारे बाप को तो जानते हैं, दादा को जानते हैं, हो सकता है कुछ लोग परदादा को जानते हैं, उसके ऊपर के लोगों के बारे में किसी को कोई हिसाब किताब नहीं है। कौन था, क्या थे, क्या नहीं थे, उनके अंदर क्या खूबी थी, क्या उनके अंदर बुराई थी, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन इस किताब को पढ़ने से आपको ये अंदाज़ा मिल जाएगा, मतलब उन लोगों को जिनका उसमें जिक्र किया हुआ है कि हमारे पूर्वज कौन थे, क्या थे, उन्होंने क्या काम किया, उनके काम करने का तरीका क्या था, उन्होंने किस तरह, तो हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारे बारे में जानकारी देने के लिए ये किताब सफिशिएंट है। इसलिए मैं इस किताब के मोचन में मैं यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ और मुझे अच्छा लगा। बहुत अच्छा माहौल रहा यहाँ पे, अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, गांव के सभी उम्मीदवार सब मौजूद थे वहाँ पे, अच्छे लोग मौजूद थे, पर बरादरी के भी काफ़ी लोग थे, इलाके के गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी लोग मौजूद थे जो मानिंद लोग थे। और ये प्रोग्राम जो है ना काफ़ी अच्छा रहा और हमें अच्छा पसंद आया। आज के प्रोग्राम को देखने के बाद आप ज़िले के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आप दिल्ली में भी रहते हैं और गांव से संबंध भी आपका है और एक अच्छी किताब भी छपी है, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ज़िले के लोगों का जहाँ तक सवाल है कि जो लोग ज़िले के अंदर हैं, मौजूद हैं, रहते हैं, उनका रोज़गार है, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन उन लोगों को मैं ख़ास ये संदेश दूंगा, एक अपनी राय जाहिर करूंगा कि जो लोग भी बाहर हैं उनको अपने यहाँ के लोगों से, अपने लोगों से, अपने ख़ानदान से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से हमेशा ताल्लुक़ में रखना चाहिए और उनके साथ ताल्लुक़ बना के रखना चाहिए। उनकी खुशी गमी में हाजिर होना चाहिए, उनके तमाम किस्म के ज़रूरियात में उनको कंधा से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। ये एक सबसे अहम चीज़ है। पूरे गाज़ीपुर वासियों के लिए मेरा एक ये संदेश है कि आप लोग कभी भी गांव से, अपने ख़ानदान से, अपने बड़ों से, बुज़ुर्गों से अलग ना हो, उनसे मिलकर रहें और उनकी ज़रूरत को समझें और ख़ुद पूछें और उसको पूरा करें। ये मेरा एक ख़ास मतलब पैगाम है लोगों के लिए। दिल्ली में भी एक आपकी कमेटी बनी हुई है इस्लाह माशरा की, उसके तहत आप क्या काम कर रहे हैं? देखिए, दिल्ली में जो हमारी कमेटी बनी है माशाल्लाह बहुत ठीक है, लोगों का उसमें ताउन भी है। हमने काफ़ी लोगों की मदद भी की है। जैसे रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर जो पहले आया था, 3 साल पहले आया था, उसमें हम लोगों ने काफ़ी पैसे इकट्ठा करके दिया। पीछे दिल्ली में जो दंगे फसाद हुए थे उसमें हमने करीब 4-5 लाख रुपए इकट्ठा किए करके और वहाँ पे घर घर जाके हमने दिया, ज़रूरतमंदों को दिया। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को दिया, जो गैर मुस्लिम भी थे जिनके तबाह हुए थे उनको भी हमने मदद किया। तो इसमें काफ़ी हमारी दिल्ली इस्लाह मुआशरा दिल्ली और NCR के नाम से जो है वहाँ पे, उसमें काफ़ी हम लोगों ने मदद की है और अभी भी कर रहे हैं। एजुकेशन के मामले में भी हमने वहाँ पे दिल्ली में रहकर एक 5 कमेटी बनाई थी, जिसमें एजुकेशन के लिए एक कमेटी बनाई थी जो एजुकेशन का देखती थी, फाइनेंस का था एक कमेटी हमारी जो फाइनेंस में काम करती थी, उसी तरह एम्प्लॉयमेंट के लिए था, जो भी अपने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के लोग जाते थे जिनको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत थी, कुछ लोग थे जिनका रसूख था एम्प्लॉयमेंट दिलाने में, उसमें एम्प्लॉयमेंट में मदद करते थे। इस्लाह में भी हम लोग जहाँ जहाँ भी होता था उसके पास जाते थे, जाके हम अपने पैगाम देते थे उनको कि आपको इस्लाह से शादी करना चाहिए। जो मानता था ठीक है, नहीं मानता तो भाई हम उससे अपने को अलग रखते थे। तो ये हमने दिल्ली में काम किया और कर भी रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। हमारे लोग हैं वहाँ पे जो ऑलरेडी इसमें लगे हुए हैं और कोशिश ये करते, किसी के शादी ब्याह में कोई रुकावट आती है या कोई ख़राबी पैदा होती है बाद में, तो उसको भी हम कोशिश करते हैं सुलझाएं। उसके लिए हम दोनों पार्टियों को बुला के बैठ के बात करते हैं, बात कर हम सुलझाने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया। आप अपना परिचय देते बताएं कि आज आप जिस जलसे में तशरीफ़ लाए थे, जो किताब का विमोचन हुआ है, उस किताब में कौन सी खूबी पाए हैं और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, अपने क्षेत्रवासियों को बताएं। सबसे पहले तो जावेद भाई मैं ये बता दूं कि मेरा नाम अब्दुल कलाम खान है
मैं गांव महन का रहने वाला हूं और तहरीक इस्लाह माशरा का मैं सदर हूं। आज की किताब के इजरा के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो ये किताब बारानामा जिसका आज इजरा हुआ, ये मास्टर सुहेल खां रेवतीपुर के जरिए लिखी गई किताब है और उन्होंने बहुत मेहनत से इस किताब को लिखा है। और समझ लीजिए कि करीब 12 के 50 पुस्तकों का उन्होंने हवाला किया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत खूबी की बात है, बहुत मेहनत की बात है और ये फ़ख्र की बात है कि हमारे बीच में मास्टर सुहेल साहब जैसा भी आदमी है। और मुझे इस प्रोग्राम में शामिल होने के बाद महसूस हुआ कि इस तरीके का प्रोग्राम और भी होना चाहिए और बार बार होना चाहिए। मैं ऑर्गेनाइज़र और बारा साहित्य मंच शुक्रिया अदा करता हूं कि इस तरीके का नेक उन्होंने प्रोग्राम किया और जिसमें गंगा जमनी तहजीब का उन्होंने संगम भी रखा, जिसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं थे, हिंदू धर्म गुरु भी आए थे। आपने देखा, उनके भी विचार सुने, आपने दोनों का विचार सुना। तो इस तरीके से एक प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से आज के वक्त में जब नफ़रत का बाज़ार, कुछ लोग नफ़रत को बेच रहे हैं और यहाँ पे इस तरीके के एक दूसरे से प्यार देखने को मिला, तो मैं इसकी खुले दिल से तायीद करता हूँ, तारीफ़ करता हूँ। आप जिस गांव, एक बहुत बड़े गांव के रहने वाले हैं, वहाँ के नस्ल की जो बनाई गई यहाँ पे जो सुन्नामा बनाया गया है 12 में, उस तरह क्या अपने गांव के लिए भी बनाना चाहेंगे आप, किताब भी बनाना चाहेंगे? देखिए, बहुत पहले हमारे गांव के मनोवर सईदी खां साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत दे, उन्होंने हमारे गांव के एक कुर्सीनामा तैयार किया जिसमें बहुत सारी कई पीढ़ियों का जिक्र है, लेकिन जितनी तफसील से सुहेल भाई की किताब है इतनी नहीं है। अब मनोवर सईदी खां तो अनजहानी हो देते हैं, बताए मैं आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती आश्रम जी बक्सर में हूँ। जी मेरे गुरु जी धनी स्वामी देवानंद सरस्वती, जी। मैं उनका शिष्य धनी स्वामी परमात्मा सरस्वती हूँ। जी। मैं इन्हीं के प्रेम से यहाँ उपस्थित हूँ। इन्होंने कहा कि चलिए हम तो जरूर चलेंगे भाई। लेकिन आज के इस माहौल में लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सबसे प्रेम से रहिए, मिलजुल कर, सबको एक समान दृष्टि से देखिए, न कोई यहाँ बड़ा है न कोई छोटा है, टुकड़े सभी से लेके ना ही किसी से बेश कम, सभी ईश्वर के संतान है, सभी ईश्वर समान है। ईश्वर रूप देखिए सबको, कोई छुटपुर में तो कोई नहीं है, ज्ञानी मुँह न कोई, जय इसकी हरि कृपा। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, लोगों को क्या कहेंगे आप? हम यही कहें कि सब भाव से प्रेम से रह करके आप वोट दे करके किसी अच्छे व्यक्ति को जिससे जिताइए, जिससे कि वो देश का कल्याण करे, जन जन का कल्याण करे, यानी कोई भी हो जी, कोई भी तो जात पात से ऊपर उठिए। 60 पेज का था, ये भी बहुत लंबी किताब है। ये किताब मैं किनवारनामा नाम से लिख रहा था, लेकिन इसमें से कुछ पेज बचाया है किनवारनामा के लिए। 407 पेज की किताब है। इसमें 9 टॉपिक हैं। मैं तफसील से तो नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ जो उस किताब में नहीं मिलेगा, बाकी तो किताब में आप लोग पढ़ लेंगे। इस किताब को लिखने में सबसे ज़्यादा हमको जो मदद मिली वो अब्दुल सलाम खां हमदम से है। अब्दुल सलाम खां हमदम एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने सिजरे को 2-2 लाठी लंबा कागज जोड़ कर बनाया था और एक बार बता रहे थे कि इस कागज को मैं धूप में रखा था और बकरे ने चबा लिया, मैं कई हफ्ते रोता रहा। वो चीज़ हमको उन्होंने बड़े मेहनत से बताया और उसको मैंने किताबी शक्ल देने की ठानी। तो यह इतना लंबा हुआ कि मैंने सोचा कि हर चीज़ इसमें मैं लिख दूँ। इसमें दूसरा शख्स महमूद साहब का आता है। इन्होंने मुझे बड़ा उत्प्रेरित किया, बार बार कहा और इन्होंने इस काम तक पहुँचाया। और भी इसमें हमारे बहुत से लोगों ने साथ दिया। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से ही मैंने बुजुर्गों से जो बातें सुनते थे कि हमारे बाप दादों का ये नाम था, ये नाम था। एक शेर इस पर मुझको याद आ रहा है
कि जब मेरा बेटा मेरे वालिद का नाम पूछता है तो लगता है फरिश्ते को फरिश्ता याद करता है। पहले जमाने में हम लोगों को दादा का नाम बताया जाता है, बाप का नहीं तो बताता है, दादा का नाम, परदादा का नाम ये है। आज मुझे अपने घर खानदान में, अपने यहाँ मैं वैसे तो बहुत सम्मान पाया हूँ, 2 दर्जन से अधिक सम्मानित मैं जगहों पर हुआ हूँ, लेकिन संसार में तो अभी नहीं हुआ हूँ। 12 में आज मुझे सम्मान मिला है और ठीक से मिला है और मेरा हौसला बढ़ा है। अभी मेरी 2 किताबें और होने वाली 1 महीने के आ जाएंगी और मेरी किताबें थोड़ा बड़ी खतरनाक होती हैं, इसलिए कि इसमें मैं डायरेक्ट आदमी से वो जुड़ी बातें होती हैं। किसी का सिजरा है, इतिहास है, फोटो है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो इस किताब के लिखने में बहुत सारी दुश्वारियाँ आई हैं और ये किताब अल्लाह का फजल, इस 12 ज़मीन की बरकत और बुजुर्गों की दुआएं रही जो कि मैंने इस तरह की किताब लिखी है। जाहिर है कि मैं इंसान हूँ, इसमें बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी। मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ कि अगर कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा। और मैं इस प्रोग्राम के संयोजक आजाद खान और संयोजक मंडल का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। भगवान है अपना, कि गीता है अपनी, कुरान है अपना, अल्लाह है अपना, भगवान है अपना, हिंदी हमारी है, उर्दू भी प्यारी है, तुलसी है अपना, रसखान है अपना। गीता है अपनी, कुरान है अपना, अल्लाह है अपना, भगवान है अपना, हिंदी हमारी है, उर्दू भी प्यारी है, तुलसी है अपना, रसखान है अपना और त्याग के सरिया का उजले